यूट्यूब चैनल भारती कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में मॉडल क्वेश्चंस लेकर आए हैं जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप इसे परीक्षा की तैयारी पूर्ण रूप से कर सकते हैं। फ्रांस की क्रांति कब हुई? तो फ्रांस की क्रांति हम लोग जानते हैं 1789 ईस्वी 14 जुलाई 1789 ईस्वी को हुआ था। सामाजिक उपबंध नामक पुस्तक का लेखक कौन थे? तो सामाजिक उपबंध नामक पुस्तक का लेखक रूसो थे। यंग इटली सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? यंग इटली सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो यंग इटली सोसाइटी की स्थापना मेजीनी ने की थी। इटली का एकीकरण कब पूरा हुआ? तो इटली का एकीकरण 1870 ईस्वी में पूरा हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है शुल्क संघ जालवेराइन। शुल्क संघ जालवेराइन की स्थापना किसकी पहल पर की गई? तो शुल्क संघ जालवेराइन की स्थापना प्रसा के पहल पर की गई। जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? 13 अप्रैल 1919 को। हिंद स्वराज नामक पुस्तक की रचना किसने की थी? तो हिंद स्वराज नामक पुस्तक की रचना महात्मा गांधी ने की थी। स्वराज जन हमारा सिद्ध अधिकार है। स्वराज हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है और हम इसे लेकर रहेंगे। यह किसने कहा था? तो यह बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रिटिश सरकार ने कैसर-ए-हिंद की उपाधि से किसे सम्मानित किया था? तो ब्रिटिश सरकार ने कैसर-ए-हिंद की उपाधि से महात्मा गांधी को सम्मानित किया था। सीमांत गांधी किसे कहा जाता है? सीमांत गांधी अब्दुल गफ्फार खां को कहा जाता है। उत्पत्ति के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं? तो उत्पत्ति के आधार पर संसाधन 2 प्रकार के होते हैं। पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है? तो पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण अधिक सिंचाई है। प्रथम भूमि सम्मेलन का आयोजन किस वर्ष किया गया? तो प्रथम पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन 1992 ईस्वी में किया गया। किस राज्य में काली मृदा मुख्य रूप से नहीं पाई जाती है? राजस्थान। कौन सी टिप्पणी प्राकृतिक वनस्पति जात और प्राणी जात के ह्रास का सही कारण नहीं है? तो तीव्र औद्योगिकरण और शहरीकरण। बाघ परियोजना की शुरुआत किस वर्ष हुई? बाघ परियोजना की शुरुआत किस वर्ष हुई? तो बाघ परियोजना की शुरुआत 1973 ईस्वी में हुई। अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण और प्राकृतिक संसाधन संरक्षण संघ के द्वारा विभाजन में किस श्रेणी को रखा गया? तो संकटग्रस्त जातियां, दुर्लभ जातियां और लुप्त जातियां में रखा गया है। 14वीं शताब्दी में किसने दिल्ली में सीरी फोर्ट क्षेत्र में जल की सप्लाई के लिए हौज खास का निर्माण करवाया? तो इल्तुतमिश। कौन सा वक्तव्य बहुदेशीय नदी परियोजनाओं के पक्ष में दिया गया तर्क नहीं है? बहुदेशीय परियोजनों से बृहद स्तर पर विस्थापन होता है और आजीविका खत्म होती है। जो परियोजनाओं के पक्ष में दिया गया तर्क नहीं है। सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बनाया गया? तो सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी पर बनाया गया। सामान्यतः किसी देश का विकास किस आधार पर निर्धारित किया जा सकता है? तो सामान्यतः किसी देश का विकास प्रति व्यक्ति आय पर निर्धारित किया जा सकता है।
यदि आप मेरा YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो पहले वीडियो को पाने के लिए सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मान लें कि किसी देश में 4 परिवार हैं। इन परिवारों के प्रति व्यक्ति आय 5,000 रुपया है। अगर 3 परिवारों का आय क्रमशः 4 रुपये से 7,000 है और 3,000 है तो चौथे परिवार की आय क्या है? तो चौथे परिवार की आय 6,000 होनी चाहिए। मानव विकास रिपोर्ट देश की तुलना में मानव विकास रिपोर्ट देशों की तुलना किस आधार पर करती है? तो स्वास्थ्य पर, शिक्षा पर और प्रति व्यक्ति आय के आधार पर करती है। एक वर्ष में पैदा हुए प्रति 1000 जीवित बच्चों में से 1 वर्ष की आयु से पहले मर जाने वाले बच्चों की संख्या क्या कहलाती है? तो मरने वाले बच्चों की संख्या शिशु मृत्यु दर कहलाती है। वनोत्पाद का संग्रह करना किस क्षेत्र की गतिविधि है? वनोत्पाद का संग्रह करना प्राथमिक क्षेत्र की गतिविधि है। वे क्षेत्र जो सरकार द्वारा पंजीकृत होते हैं और उन्हें सरकारी नियमों और विनियमों का अनुपालन करना होता है, वे ... कहलाते हैं। तो वे संगठित क्षेत्र कहलाते हैं। ये बहुत ही कॉमन सेंस का क्वेश्चन है। रमेश, सुरेश, नरेश और राकेश 4 भाई हैं। रमेश खेतों में काम करता है, सुरेश किसी फैक्ट्री में मजदूरी करता है, नरेश एक शिक्षक है और राकेश एक टैक्सी ड्राइवर है। इनमें से किसके कार्य सेवा क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो एक नरेश का और एक राकेश का, क्योंकि नरेश एक शिक्षक है, यह भी सेवा का काम करता है, और टैक्सी ड्राइवर यह भी एक ड्राइवर है जो सेवा क्षेत्र के अंतर्गत आता है। एक और कॉमन सेंस का क्वेश्चन है, रोहन एक अकुशल बेरोजगार युवक है। वह रोजगार की गारंटी देने वाली सरकारी योजना मनरेगा के तहत अपना पंजीयन करवाता है। रोहन को वर्ष में कितने दिनों की रोजगार की गारंटी मिलेगी? तो मात्र 100 दिनों की। एक खेत में लक्ष्मण और उसके परिवार के 4 व्यक्ति काम करते हैं, जिसमें सालाना 20 क्विंटल गेहूं का उत्पादन होता है। लक्ष्मण के चचेरे भाई करण ने 1 वर्ष तक लक्ष्मण और उसके परिवार के साथ मिलकर कार्य किया, परंतु उस वर्ष कुल उत्पादन में कोई वृद्धि नहीं हुई। करण की परिस्थिति की किस श्रेणी में रखा जाएगा? तो करण की परिस्थिति प्रच्छन्न बेरोजगारी में रखा जा सकता है। हम जानते हैं कि बेरोजगारी 3 प्रकार के होते हैं, एक शिक्षित बेरोजगारी, एक मौसमी बेरोजगारी और एक प्रच्छन्न बेरोजगारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्थव्यवस्था में प्रत्येक क्षेत्र के अंतिम उत्पाद की ही गणना क्यों की जाती है? अर्थव्यवस्था में प्रत्येक क्षेत्र के अंतिम उत्पाद की ही गणना क्यों की जाती है? क्योंकि दोहरी गणना की समस्या से बचने के लिए यह अंतिम उत्पाद की गणना की जाती है। स्पेनिश कहाँ का एक भाषाई समूह नहीं है? स्पेनिश कहाँ का एक भाषाई समूह नहीं है? तो यह बेल्जियम का एक भाषाई समूह नहीं है। स्वतंत्र राष्ट्र बनाने के बाद श्रीलंका में किसे राजभाषा घोषित किया गया? तो सिंहली भाषा को राजभाषा घोषित किया गया। श्रीलंका स्वतंत्र राष्ट्र कब बना? तो 1948 ईस्वी में। भारत की अनुचित भाषा के रूप में शामिल नहीं है। भारत की अनुचित भाषा के रूप में शामिल नहीं है, तो अरबी भाषा अनुचित भाषा के रूप में शामिल नहीं है। निम्न में कौन सुमेलित नहीं है? राज्य सरकार राज्य सूची, केंद्र सरकार संघीय सूची, केंद्र सरकार और राज्य सरकार समवर्ती सूची, स्थानीय सरकार अविष्ट अधिकार। तो इसका सही आंसर है स्थानीय सरकार अविष्ट अधिकार सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में विकेंद्रीकरण के संबंध में
कौन सत्य है? भारत में विकेंद्रीकरण के संबंध में कौन सत्य है? ऑप्शन है आप स्थानीय निवासी निकायों के चुनाव नियमित रूप से कराना संवैधानिक बाध्यता नहीं है। वास्तविक विकेंद्रीकरण की दिशा में एक बड़ा कदम 1992 में उठाया गया। कम से कम 1/4 पद महिलाओं के लिए आरक्षित है। पंचायत और नगर पालिका चुनाव कराने के लिए राष्ट्रीय चुनाव आयोग नामक संस्था का गठन किया गया है। तो इसका सही आंसर है आप स्थानीय निवासी निकायों के चुनाव नियमित रूप से कराना संवैधानिक बाध्यता नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में कौन सुमेलित नहीं है? वर्ग विशेष के हित समूह, किसी विशेष तबके या समूह के हितों को बढ़ावा देने वाले संगठन, राजनीतिक दल, ऐसा संगठन जो राजनीतिक सत्ता पाने की गरज से लोगों की लामबंद करता है, आंदोलन, किसी सामाजिक समस्या के समाधान के लिए चलाया गया ऐसा संघर्ष है जिसमें संगठन रचना हो भी सकती है नहीं भी, दबाव समूह राजनीति में सीधे भाग लेते हैं। तो इसका आंसर है दबाव समूह राजनीति में सीधे भाग नहीं लेते हैं, सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में कौन सुमेलित नहीं है? नर्मदा बचाओ आंदोलन एक मुद्दे पर आधारित आंदोलन, खाद्य विक्रेताओं का संघ, दबाव समूह, तृणमूल कांग्रेस, राजनीतिक दल, श्रीलंका संघात्मक शासन प्रणाली। तो यही इसका सही आंसर है श्रीलंका संघात्मक शासन प्रणाली सुमेलित नहीं है। निम्न में कौन संवाद की एक विशेषता नहीं है? निम्न में कौन संवाद की एक विशेषता नहीं है? ऑप्शन है यहाँ सरकार 2 या अधिक स्तरों वाली होती है। अलग अलग स्तर की सरकारों एक नागरिक समूह पर शासन करती है। विभिन्न स्तरों की सरकारों के अधिकार क्षेत्र संविधान में स्पष्ट रूप से वर्णित नहीं होते हैं। अदालतों की संविधान और विभिन्न स्तर की सरकारों के अधिकारों की व्याख्या करने का अधिकार है। तो इसका सही आंसर है विभिन्न स्तरों की सरकारों का अधिकार क्षेत्र संविधान में स्पष्ट रूप से वर्णित नहीं होते हैं। लास्ट क्वेश्चन है सत्ता की साझेदारी के संबंध में निम्न में कौन कथन असत्य है? सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र के लिए लाभकर है। इसमें सामाजिक समूहों में टकराव का अंदेशा घटता है। यह अस्थिरता एवं आपसी फूट को बढ़ाती है। सत्ता में लोगों की भागीदारी बढ़ाती है। तो इसका सही आंसर है यह अस्थिरता एवं आपसी फूट को बढ़ाती है। आज का वीडियो यहीं तक। अगर यदि वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।